तो मेरी इस खास श्रृंखला यूपी से यूपी तक में हम प्रतापगढ़ में, ये बड़ा सा हाईवे जो है वो प्रतापगढ़ लेके जाता है कुछ मिनटों में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हाईवे वही रास्ता तय कांग्रेस को करवा सकता है जो कांग्रेस की पकड़ इन इलाकों में 80 के दशक में राजनीति में थी। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि कैसे राजनीति बदली, फिर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर रूप में निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी की डोमिनेंस, उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि 70 से ज़्यादा सीटें वो 2014 के लोकसभा चुनाव में लेकर आई। उसके बाद वो 325 सीटें जो हैं वो 2017 के असेंबली चुनाव में लेकर आई। इस बार प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा बनकर उत्तर प्रदेश में आती हैं। औपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में आती कांग्रेस की राजनीति को लेकर रत्ना सिंह यहाँ की एक पुरानी नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सबसे ज़रूरी है ये देख पाना कि क्या कांग्रेस जिन इलाकों में प्रभावशाली थी, जैसे कि अमेठी है, रायबरेली है, एक समय में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, क्या अपने उन इलाकों में पुरानी पकड़ कांग्रेस हासिल कर सकती है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर जानना कि 2009 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था और उसके हिसाब से बहुत अच्छा करते हुए वो 20 से ज़्यादा सीटें हासिल कर पाई थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस का वर्कर मायूस हो चुका है, कांग्रेस के लोग यहाँ मायूस हो चुके। वापस वो ऊर्जा प्रियंका गांधी के ज़रिए से इन चुनाव में भरने की कोशिश की गई। ये चुनाव अब करीबन अंत पर आ चुके हैं, ये सेकेंड लास्ट फेज़ है। इसलिए प्रतापगढ़ की खास तौर पर मैं कहूँगा एक बड़ी खासी महत्वता है इस बात को लेकर कि क्या कांग्रेस अपने पुराने इलाकों को वापस अपनी पकड़ के साथ जिंदा कर सकती है। क्या रत्ना सिंह ये सीट जीत कर ये साबित कर सकती हैं कि कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है। इस जगह प्रतापगढ़ में जहां पर मैं हूं, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है? इसमें तो भाजपा का पलड़ा भारी है। भाजपा का? हाँ। यहाँ पे प्रतापगढ़ में? हाँ हाँ। है? हाँ। रत्ना सिंह का नहीं? नहीं, अभी नहीं उसका नंबर। लड़ाई दोनों का है, लड़ाई दोनों का है, भाजपा का और अपना दोनों का। और ये अपना दल? अपना दल का नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष से राजा भैया भी लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं राजा भैया। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष आया है। अच्छा, जो निकल जाए 10-12 हजार वोट से। हाँ हाँ, ज्यादा जीत हार ना हो, थोड़े वोट से हार जीत। रत्ना सिंह तो पुरानी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब नहीं है कांग्रेस का गढ़। अब भी गढ़ है, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी है यहाँ। क्या हो रहा है चुनाव में? चुनाव में सब बढ़िया है सर। अरे वोट किसको पड़ रहा है ज्यादा? वोट सर अब क्या बताएं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ये देखिए एकदम ताजा ताजा ये गन्ने का जूस निकाल रहे। नेताओं का जूस निकल जाता है चुनाव में, मालूम है आपको? हाँ हाँ हाँ। है? तो नेता लोग कौन सा जूस पी रहे हैं? बीजेपी वाला लोग ज्यादा जूस पी रहे हैं, कांग्रेस वाला पी रहे हैं, या राजा भैया वाला? राजा भैया ज़्यादा पी रहे हैं। राजा भैया ज्यादा पी रहे हैं? हाँ। क्या हो रहा है कुछ तो बताइए। तो हाँ, चुनाव हाँ, मोदी है, मोदी मोदी है, मोदी हाँ, है? और क्या कांग्रेस नहीं, रत्ना सिंह जी नहीं है, रत्ना सिंह है। हाँ, लेकिन मोदी है तो मोदी के नाम पे। क्यों भैया? सब मोदी के नाम पे कैंडिडेट बेचारेगा क्या? नहीं, कैंडिडेट के बारे में पूछेंगे तो भाई दूसरा बता देंगे, लेकिन देश के बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे कि मोदी जी। भाजपा का माहौल है। भाजपा का? भाजपा भारी है यहाँ, सब प्रत्याशी। भाजपा में प्रत्याशी का नाम बताइए। संगम लाल गुप्ता। और वोट संगम लाल गुप्ता का है या मोदी जी का है? नहीं, वोट तो मोदी के नाम पे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम ये पूरी उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, अब तो सेकेंड लास्ट फेज है। ज़्यादातर लोग खुल कर ये बात कहते हैं कि ये चुनाव में उत्तर प्रदेश में वोट है नरेंद्र मोदी के नाम का। जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसके नाम का नहीं। ये बहुत दिलचस्प बात हो गई है, जो वाकई अगर बीजेपी के आंकड़े बहुत अच्छे आते हैं, जैसे बीजेपी उम्मीद कर रही है, उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी इन चुनाव में। अरे बहन जी बताओ, यहाँ क्या हो रहा है इलेक्शन में, किसको वोट पड़ रहा है ज्यादा? सर यहाँ पर तो आई थिंक सब लोग बीजेपी को चाहते हैं। सब लोग बीजेपी को चाहते हैं? जी सर। लेडीज खास तौर पे, विमेन, महिलाएं खास तौर पे? महिलाएं बिल्कुल चाहती हैं। महिलाओं के लिए सबसे मेन बात उन्होंने क्या है कि चूल्हा छोड़ करके गैस आ गई है घर में, चूल्हा शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन ये गए सारी हैं। चीजें लेडीजों के लिए आई थिंक बहुत अच्छा किया मोदी जी ने।
महिलाओं की खास बात मैं आपको यहाँ बताऊं इस जगह में प्रतापगढ़ में घूमते हुए कि वो ज़्यादा इससे प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको अपने कैंपेन में ला रही है कि उनके पास गैस का चूल्हा आया, यानी कि पारंपरिक तौर से जो खाना बनता था वो अब तस्वीर वैसी नहीं है यहाँ पर। ये आप क्यों पहने हो? अजी ये तो हम तो गर्मी के लिए पहने, देखो। हाँ, तो ये भी जो है सुरक्षा के लिए है अपने। किस चीज की सुरक्षा के लिए? हाथ होठ है, हाथ होठ के सुरक्षा के लिए, गर्मी की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तो भगवा रंग का है, इससे रंग से मतलब क्या है? तो अरे भाई, आप बीजेपी समर्थक हो क्या? अब ऐसा है कि हम समर्थक तो इस समय बीजेपी के हैं। इस समय हाँ। तभी पहन लिए ये वाला है? अच्छा, ठीक। देखिए, ये बीजेपी के समर्थक है, इसलिए इन्होंने भगवा रंग वाला ये पहन लिया गमछा। हम भैया किसी के समर्थक नहीं, इसलिए हमारा सफेद वाला है। हाँ, इधर आइए। हाँ, बताइए क्या है, बताइए क्या हुआ? हाँ, मोदी का विकास और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। विकास और राष्ट्रवाद का दोनों मुद्दा हावी है। ठीक, मोदी का विकास और राष्ट्रवाद का। देखिए, उधर हम उनसे पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है चुनाव में सर? यहाँ भैया मोदी जी हैं। मोदी जी? जी। और राजा भैया ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, रत्ना सिंह पुरानी उम्मीदवार है। नहीं, तीसरे या चौथे नंबर पे। तीसरे? अरे बाप रे, तीसरे चौथे नंबर पे क्या हो रहा है चुनाव? मोदी सिंह मोदी। मोदी। आप? राष्ट्र मोदी, राष्ट्र का नाम मोदी को, राष्ट्र का नाम मोदी को, मोदी। राष्ट्र को देखना है तो मोदी को देखना है। ठीक। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि राष्ट्रवाद की बहस चूंकि हर जगह हो रही है, तो अगर आप उसके हिसाब से सोचे तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश दिया है वो ये है कि अगर राष्ट्र है तो मोदी है और तो बीजेपी है। अब ये उनका संदेश है। आप अलग अलग जगहों पे जाएं तो ये मैसेज जो है, ये पिच जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। 9 बार लगातार जिताकर इस देश का कि नहीं दुनिया का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आपने पहुंचाया है तो अब इस वक्त जहाँ पर मौजूद है ये रामपुर खास है प्रतापगढ़ में, और बहुत प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर जो उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद। प्रमोद जी, बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था आपसे बात करने का। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था लखनऊ में प्रियंका गांधी की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री को लेकर। अब वो समय जा चुका है, सेकेंड लास्ट फेज है। क्या आपके हिसाब से असर है, इम्पैक्ट है प्रियंका गांधी का? देखिए, प्रियंका गांधी जी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। ये आपने पहले भी कहा था मुझसे। आज कहा है मैंने इस बात को दोबारा जी। प्रियंका जी मंच पे बैठी थी और मैंने ये कहा 1980 का मुझे पहला चुनाव याद आ रहा है। बड़ा मैदान था, पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तब इंदिरा जी बैठी थी। आज लग रहा है जैसे वही अध्याय दोहराया जा रहा हो और सभी लोगों ने तालियां बजाकर मेरी इस बात की ताकीद की कि ये प्रियंका गांधी नहीं बल्कि दूसरी इंदिरा गांधी। बीजेपी ने एक पिच दिया है इस बार, वो उनका फॉर्मूला है राष्ट्रवाद का कि राष्ट्र पहले। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं हमें कैंडिडेट नहीं मालूम, कैंडिडेट का बीजेपी का नाम नहीं मालूम। हम बीजेपी को अगर वोट देंगे तो इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि राष्ट्र पहले। ये जो राष्ट्रवाद की पिच है, ये कितनी सही कितनी गलत है? मैं इसे एक बहुत बेईमानी भरी पिच मानता हूँ। जैसे पिच बिगाड़ दी जाती है ना खेलने के पहले, वैसे भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की मोदी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो बताए कि हमने जो वायदे किए थे उसमें ये पूरे किए। वो ये भी नहीं कर पा रही थी, अब ज्ञान जी आज नहीं कर पा रही है कि वो, आप देख रहे होंगे अयोध्या का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि पिछली बार मुद्दा अयोध्या था। सब उनके मैनिफेस्टो में था। सही बात है। कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख? तो उनसे अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद। अरे कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, वीरों को सलाम, सेना महान। पर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। 1 लाख पहली बार दुनिया के इतिहास में प्रिजनर्स ऑफ वॉर लाए गए। पहली बार छोगिल नहर पार करके लाहौर में दस्तखत दी गई।
तो राष्ट्रवाद तो हमारा मुद्दा है। वो एक अपने आप को कवर अप ढूंढ रहे हैं अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप जैसे नेताओं को मैं वाकई इसलिए सम्मान करता हूं कि बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के 35-40 साल से आपने कांग्रेस को अपने कंधों पर उत्तर प्रदेश में जिंदा रखा है। कभी कभी आपको लगता है कि इस पार्टी को वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन इसके बदलने की ज़रूरत है। कड़वा सवाल है, लेकिन सच में मतलब मैं नए नए चेहरे देखता हूँ। लखनऊ से कोई प्रमोद कृष्णन नाम के आदमी को उतार दिया जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि ये पार्टी कब ऑर्गेनाइज्ड होगी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए? 2009 में आप 21 सीट लेके आ गए थे और फिर ऐसी हालत में आ जाती कांग्रेस। देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ तो हमें नयापन लाना ही होगा, और वो नयापन ये होना चाहिए कि कार्यकर्ता को ज़्यादा सम्मान और कार्यकर्ता को ज़्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जैसे आपसे कार्यकर्ता जुड़ता है, बाकी कांग्रेस की लीडरशिप में जाता हूँ मैं, 1.25 महीने से यूपी घूम रहा हूँ। हकीकत ये है, न कांग्रेस का वर्कर नज़र आता है, न कांग्रेस का झंडा नज़र आता है। आपने यहाँ कार्यक्रम किया, लोग आते हैं, कांग्रेस के लीडरशिप से कनेक्ट नहीं हो पाता है लोगों का। ये बहुत सीरियस मसला हो गया। देखिए, संगठन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नेतृत्व पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद, क्योंकि बहुत अरसे से मैं उसके साथ राजनीति में तो अब आई हूँ, अमेठी रायबरेली जब देखती थी वो, तब से मेरा संपर्क है। वो जेन्युइन है, मेहनती है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। कांग्रेस के लिए जो एक फैक्टर सालों साल यहाँ काम करता रहा है वो है प्रमोद तिवारी फैक्टर। 2009 में जब रत्ना सिंह जी ने ये सीट जीती थी, तब भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रमोद तिवारी जी की थी। सवाल इस बार ये उठता है कि प्रियंका गांधी औपचारिक तौर से कांग्रेस की राजनीति में आ चुकी हैं, क्या उनके असर से जो पुराने कांग्रेस के एक समय के गढ़ माने जाते थे, जिसमें से प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की एक जगह रामपुर खास में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, क्या ये वापस हासिल किया जा सकता है? यहाँ पर भी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है सीधे तौर पर। 2019 के इन चुनाव में ये देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से अगर कोई आगे की कांग्रेस की कहानी बननी है, 2022 की कोई तस्वीर बननी है, ये वो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये वो जगह है जो आगे की कांग्रेस की सफलता या असफलता दोनों का संकेत दे सकती हैं। मैं अभिज्ञान प्रकाश अपनी खास श्रृंखला यूपी से यूपी तक के लिए रामपुर खास प्रतापगढ़ से।